नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता तंबोली। बच्चों, हम लोग आपका जो फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने डाटा कलेक्शन के मेथड्स पढ़ते आ रहे हैं। प्रश्नावली, अनुसूची दोनों को अलग अलग वीडियो में मैं आपको समझा चुकी हूँ और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रश्नावली और अनुसूची में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों ही प्रश्नों की एक सूची है। जो हमारे अध्ययन से विषय से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उसकी एक सूची होती है। दोनों के प्रश्न करीब करीब बराबर सेम से होते हैं, लेकिन फिर भी अनुसूची और प्रश्नावली दोनों में अंतर क्या है, तो आज इस वीडियो में हम इस बात का डिस्कशन करेंगे। हम देखें कि प्रश्नावली और साक्षात्कार अनुसूची में अंतर क्या होता है। दोनों ही प्रश्नों की एक सूची है, दोनों ही तथ्यों को एकत्रित करने का एक साधन होता है और एक जैसी ही दिखने में एक जैसी होती है करीब करीब, लेकिन फिर भी एक का नाम प्रश्नावली, एक का नाम साक्षात्कार अनुसूची है। तो इन दोनों को हम अलग अलग इन कंसेप्ट को हम समझ चुके हैं कि प्रश्नावली किसको कहा जाता है, कितने प्रकार की होती है, अनुसूची किसको कहा जाता है, वो कितने प्रकार की होती है। आज हम इन दोनों में अंतर देखेंगे। तो सबसे पहला अंतर हम देखें कि प्रश्नावली को जो प्रश्नों की सूची होती है हमारे विषय से संबंधित प्रश्नों की, उसको हम डाक के द्वारा भेजते हैं, बाय पोस्ट। यानी इसमें हम क्या करते हैं कि अनुसंधानकर्ता स्वयं नहीं जाता, ये डाक के द्वारा उस जो हमारा सैम्पलिंग जो व्यक्ति है, सैंपल में जिसको हमने सेलेक्ट किया उसके पास उसके एड्रेस पर वो बाय पोस्ट भेज देता है। एक रिक्वेस्ट लेटर लगाता है और एक खाली लिफाफा टिकट लगा उसमें साथ में रखता है, ताकि वो उस लिफाफे में उसको वापस उसको भेज दे। और वो अपना रिक्वेस्ट लेटर लगाता है कि वो किस उद्देश्य से इस प्रश्नावली को भरवा रहा है। तो इस तरह से इसका प्रश्नावली डाक द्वारा भेजी जाती है, जबकि अनुसूची को डाक द्वारा प्रेषित नहीं किया जाता। इसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं उस व्यक्ति के पास जाता है और उसको भरता है। तो इस तरह से दोनों में पहला अंतर क्या है कि प्रश्नावली डाक द्वारा भेजी जाती है और वैसे भी पर्सनली भेजी जाती है, लेकिन अनुसंधानकर्ता उसके पास मौजूद नहीं होता है ना। और साक्षात्कार अनुसूची को हम डाक द्वारा भेजते हैं। दूसरा अंतर कि प्रश्नावली डाक द्वारा भेजी जाती है, इसलिए उत्तरदाता स्वयं उसको भरकर पुनः लौटाता है। और जबकि अनुसूची में हम क्या करते हैं कि उत्तरदाता खुद जाता है फील्ड में, व्यक्ति से संपर्क करता है और जो वो सूचना उत्तरदाता देता है वो अनुसंधानकर्ता स्वयं भरता है। दोनों में अंतर क्या है कि प्रश्नावली में उत्तरदाता खुद भरता है और इसमें अनुसंधानकर्ता, अनुसूची में अनुसंधानकर्ता उत्तर भरता है। तीसरा अंतर हम देखें कि जो प्रश्नावली है वो विस्तृत क्षेत्र से सूचना प्राप्त की जा सकती है। यानी प्रश्नावली को हम बाय पोस्ट भेज देते हैं। मान लीजिए हम पूरे इंडिया में हम अध्ययन कर रहे हैं, पूरे राजस्थान में हम अध्ययन कर रहे हैं, तो राजस्थान में जहाँ जहाँ भी फैला हुआ व्यक्ति है वो उसको हम बाय पोस्ट भेज देते हैं। तो और बाय पोस्ट ही हमारे पास वापस लौट के आ जाती है। तो इस तरह से हम देखें कि विशाल क्षेत्र में, विस्तृत क्षेत्र में जब हमारे उत्तरदाता फैले होते हैं तब भी हम सूचना एकत्रित कर सकते हैं, जबकि अनुसूची में ऐसा नहीं कर सकते। इसमें सीमित क्षेत्र में इसका उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता को स्वयं उत्तरदाता के पास जाना होता है। तो ये दोनों में अंतर है एक। नेक्स्ट अंतर हम देखें कि प्रश्नावली में निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन का कोई स्थान नहीं होता है ना, क्योंकि प्रश्नावली को हम बाय पोस्ट भेजते हैं, प्रत्यक्ष रूप से अनुसंधानकर्ता वहाँ पर उपस्थित नहीं होता। तो वो आसपास की चीज़ें, उसकी वर्किंग कंडीशन, उसकी मानसिक स्थिति, इन किसी भी और आसपास की, जैसे हम अगर चाइल्ड लेबर पे हम अध्ययन कर रहे हैं तो बच्चा किस परिस्थिति में काम कर रहा है, उसका वहाँ का माहौल कैसा है, कंडीशन कैसी है, मालिक का उसका व्यवहार, जो हम थोड़ी देर बैठ कर देखते हैं, तो हम जो कुछ भी आसपास देखते हैं वो निरीक्षण हम नहीं कर पाते प्रश्नावली के दौरान अनुसंधानकर्ता। और अनुसूची में अनुसंधानकर्ता स्वयं फील्ड में मौजूद होता है, इसलिए वो अपने आसपास के जो भी अपने विषय से संबंधित जो घटनाएं हैं, तथ्य जो उसको दिख रहे हैं, उसको वो ऑब्जर्वेशन कर सकता है। ये दोनों में अंतर है। नेक्स्ट अंतर हम देखें कि जो प्रश्नावली में सूचनादाताओं से जो हमें उत्तर प्राप्त होता है वो असंतोषजनक होता है। असंतोषजनक का मतलब होता है कि कई बार सारे क्वेश्चंस के जवाब वो नहीं लिख के भेज पाता, कुछ ही क्वेश्चंस के जवाब दे दिए, या कई बार वो वापस लौटाता ही नहीं है, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से तो अनुसंधानकर्ता मौजूद होता नहीं है और जिस व्यक्ति के पास भेजते हैं उसका कोई अपना इंटरेस्ट होता नहीं है उसमें। तो वो जो भी उस समय जैसा भी उसको लगता है वो कई बार वो नहीं लौटाता है, कई बार वो आधे अधूरे आंसर दे देता है। तो इस तरह से जो सूचनाएं आती है तो उससे अनुसंधानकर्ता सेटिस्फाई नहीं हो पाता।
उसके अपोजिट हम देखें अनुसूची में स्वयं अनुसंधान करता जाता है, वो प्रश्न पूछता है तो वो अपने हिसाब से पूरे आंसर को लिखता है जो भी वो बताता है, और जो भी सूचना है उसको प्राप्त होती है उसका पूरा पूरा रिकॉर्ड उसके पास होता है और वो सेटिस्फाई होता है। नेक्स्ट अंतर हम देखें कि प्रश्नावली में चूँकि अनुसंधानकर्ता मौजूद नहीं होता वो प्रश्नों को स्पष्ट करने के लिए, तो उसको एक एक क्वेश्चन जब वो लिख रहा होता है तो उसको स्पष्ट उसको व्याख्या करनी होती है कि ये क्वेश्चन क्या है, इसका मतलब क्या है, उसको कई प्रकार से उसको क्लियर करना होता है कि ये क्या है, क्योंकि वो पढ़ के उसको समझ के और प्रॉपर उसका आंसर दे पाए। जबकि अनुसूची में ऐसा नहीं होता है कि हमें छोटी छोटी बातों को भी उसमें एक्सप्लेन करना पड़ता है, क्योंकि अनुसंधानकर्ता खुद वहाँ पर मौजूद होता है और वो प्रश्नों को समझाकर उनसे पूछ सकता है। तो ये दोनों में अंतर होता है। फिर हम नेक्स्ट अंतर देखें कि नेक्स्ट अंतर ये है कि अनुसंधानकर्ता जो होता है आमने सामने नहीं होते, और इस वजह से जो सूचनादाता है उसके व्यक्तित्व का और उसके जीवन का, उसके जो उसकी सोच है, उसकी मेंटलिटी है, उसको वो नहीं समझ पाता, और वो जैसा भी उत्तर देता है वो उसी से उसको काम चलाना होता है। जबकि इसके अपोजिट अनुसूची में अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होता है और सीधा संपर्क करके उनसे जो भी सूचनाएं होती है उनकी सारी उनका जो भी तथ्य उसको एकत्रित करने होते हैं वो उसको जान समझ सोच के वो पूरा उसको रिकॉर्ड कर लेता है। फिर हम देखें नेक्स्ट कि प्रश्नावली का उपयोग केवल शिक्षित व्यक्ति ही कर सकते हैं। इसका एक सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि प्रश्नावली चूँकि हम डाक द्वारा भेजते हैं और उत्तरदाता को स्वयं उसको पढ़ना होता है, स्वयं लिखना होता है, तो इसके लिए उसको जो उसका सैंपल है वो शिक्षित ही होना चाहिए, वो शिक्षित व्यक्ति से ही सूचना एकत्रित कर सकता है। जबकि अनुसूची में हम क्या करते हैं कि अनुसंधानकर्ता खुद जाता है व्यक्ति के पास और उससे एक एक क्वेश्चन पूछता जाता है और आंसर लिखता जाता है, तो इसमें अशिक्षित लोगों से भी हम सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं। तो दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या है? एक तो ये है कि जो हमारा सैंपल अगर शिक्षित है तो ही हम प्रश्नावली का उपयोग कर सकते हैं, और अनुसूची में हम शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही जो हमारा सैंपल है उत्तरदाता है उससे हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखें कि जो प्रश्नावली के अंतर्गत जब वो सूचना प्राप्त करता है तो वो अनुसंधानकर्ता सीधे प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं होता, और उस वजह से वो उसका जो भी उत्तर वो देता है उसी से उसको संतुष्ट होना पड़ता है। वो कई बार उत्तरदाता के पास समय नहीं होता या जल्दबाजी में वो कुछ भी भर देता है, सही सूचनाएं नहीं हो पाती है, या उस वक्त उसके दिमाग में जो बात आती है वही लिख देता है, और उस कई बार जो उत्तरदाता वो उत्तर लिख रहा है वो उसको अनुसंधानकर्ता समझ ही नहीं पाता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो ये इसमें एक वो दिखाई देता है अंतर। और अनुसूची के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता स्वयं वहाँ पर मौजूद होता है, तो उसकी जो मनोदशा है, उसकी प्रवृत्ति है, भावना है, उसको ध्यान में रखते हुए वो उनसे जो भी वो उत्तर दे रहा है उसको समझ के वो उसी हिसाब से लिखता है। फिर हम देखें लास्ट जो इसमें जो इसका अंतर है वो है कि ये इसमें कम व्यय में सूचनाएं प्राप्त हो जाती है, क्योंकि बस एक पोस्ट बाय पोस्ट करने का ही खर्चा आता है। जबकि अनुसूची के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें अनुसंधानकर्ता को खुद स्थान पर जाना पड़ता है, तो उसमें व्यय ज़्यादा होता है, आने जाने का खर्चा, वहाँ पर रहने का खर्चा और तमाम दूसरे खर्चे होते हैं। तो ये व्यय अत्यधिक होता है अनुसूची में, और प्रश्नावली में व्यय कम होता है। और इस तरह से हम देखें कि अनुसूची और प्रश्नावली दोनों ही जो है हमारे विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची होती है, और जिससे हम सूचना एकत्रित करते हैं, डाटा एकत्रित करते हैं। और लेकिन दोनों में अंतर है कि एक प्रश्नावली को हम डाक द्वारा भेजते हैं, शिक्षित लोगों से ही हम उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, और जो वो उत्तर देता है उसी के उत्तर से हमें संतुष्ट होना पड़ता है। जबकि अनुसूची में अनुसंधानकर्ता खुद जाता है और शिक्षित अशिक्षित दोनों ही लोगों से वो सूचनाएं प्राप्त कर सकता है, उनकी मनोदशा स्थिति को देखते हुए उनको समझाकर उनसे सूचना प्राप्त कर सकता है। तो सही सूचना उसको प्राप्त होती है, और वो खुद होता है इसलिए वो बिल्कुल फैक्ट होती है। वो सूचना जो उसके पास आती है वो आसपास के वातावरण को ऑब्जर्व भी कर सकता है, और
कुछ इसमें कमियां हैं, कुछ अच्छाई है, दोनों में ही इस तरह की चीज़ें हैं। तो जैसा अध्ययन का विषय होता है, जैसा अध्ययन का सैंपल होता है, उस हिसाब से हम प्रश्नावली या अनुसूची का अनुसंधानकर्ता उपयोग करता है। तो ये दोनों में इस तरह का अंतर देखने को मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट जो टेक्निक है डाटा कलेक्शन की, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।